हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब होता है, हाइपर मतलब होता है हाई और टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। हाई ब्लड प्रेशर जब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन से डिस्कस करने से पहले हमें ब्लड प्रेशर को समझना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स। जब हमारा ब्लड का फोर्स लगता है किसके अगेंस्ट? ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है हमारा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्यों? क्योंकि सिस्टोलिक में हमारी जो वैल्यू होती है 120 होती है और डायस्टोलिक में कितनी होती है? 80 होती है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ये हमारा क्या होता है? जब आर्टरीज में प्रेशर होता है या हार्ट जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो उस टाइम पे हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो 120 या 16 पास्कल होता है। और डायस्टोलिक के केस में क्या होता है? जब हमारा हार्ट क्या होता है, रिलैक्सेशन के केस में होता है या हार्ट बीट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा कितना होगा? 80 mmHg होगा। अब हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन क्या है? क्रोनिक कंडीशन है विच इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरीज वॉल ऑफ टू हाई। जब हमारा ब्लड जो ब्लड का फोर्स है आर्टरीज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा? 140 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा और डायस्टोलिक हमारा 90 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। अब हाइपरटेंशन के टाइप की बात करें तो हाइपरटेंशन नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 120 सिस्टोलिक की होती है और डायस्टोलिक की 80 होती है। प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से पहले कितनी होगी? 120 टू 140 mmHg के बीच में होगी, जबकि डायस्टोलिक में 90 mmHg के बीच में होगी। स्टेज फर्स्ट की बात करें तो स्टेज फर्स्ट में 140 टू 150 mmHg होगी और डायस्टोलिक के केस की बात करें तो 90 टू 90 mmHg होगी। सेकेंड स्टेज की बात करें तो 160 mmHg सिस्टोलिक कंडीशन में होगा और डायस्टोलिक में 100 mmHg होगा। अब टाइप ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो दो टाइप का होता है मेनली। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, जिसको साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि इसके जो कॉज हैं वो अननोन है। हो सकता है ये जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्मोकिंग किसी की वजह से हो रहा है, लेकिन इसके पर्टिकुलर कॉज क्या है अभी अननोन है। तो it is a condition of high BP and cause an unknown. About 95% cases diagnosed as primary hypertension. जो 95% केसेस होते हैं वो किस केस के होते हैं? हाइपरटेंशन के, प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं। इसके पॉजिटिव फैक्टर क्या है? जेनेटिक फैक्टर हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, स्मोकिंग हो गया, एज, स्ट्रेस हो गया, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, एक्सरसाइज सॉल्ट इनटेक हो गया, अनहेल्दी डाइट हो गया, इनटेक हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स का रोल हो सकता है, ठीक है, और अल्कोहल कंजप्शन के इंटेक की वजह से भी हो सकता है। अब नाम नेक्स्ट बात करें तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है वो नॉर्मली हमारा क्या होता है? डिजीज़ की वजह से होता है, बट इट कैन बी इजिली क्योरेबल। जैसे हमारे बॉडी में क्या हो सकता है? एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है, थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, या आप कोई हम मेडिसिन ले रहे हैं, थेरेपी चल रही है, उसके वजह से भी हो सकता है। कोकेन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है किसी ड्रग की वजह से, डिप्रेशन या एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इंडिया में 23% मैन इससे सफ़र कर रहे हैं और 22% वुमेन सफ़र कर रहे हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन इस डिज़ीज़ की वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है और हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। किसकी वजह से? हाइपरटेंशन की वजह से। अब इटियोलॉजी किस किस की वजह से ये होता है? पॉजिटिव फैक्टर क्या क्या है इसके? स्मोकिंग, सॉल्ट कंजप्शन, अगर स्मोकिंग हो सकता है, सॉल्ट कंजप्शन हो सकता है, एज हो सकता है, सेक्स हो सकता है, ओवरवेट हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, जेनेटिक, स्ट्रेस, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है। हम नेक्स्ट बात करें पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे ही आएंगे हमारे बॉडी में, ये क्या करेंगे? जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, या अदर मेडिसिन होगी, या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, ये क्या करते हैं? हार्ट रेट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आर्टरीज में प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा? डिक्रीज़ ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। कहाँ पे? किडनी में। इटियोलॉजिकल फैक्टर आता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, आर्टियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा?
किडनी में जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होगा। तो वहाँ पे जो जक्स्टाग्लैंड, जब हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, किडनी में ब्लड का फ्लो कम होगा, तो हमारे किडनी में जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है वहाँ पे ग्लोमेरुलर सेल में हमारा रेनिन एंजाइम होता है वो रिलीज़ होता है। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, हमारे रेनिन एंजाइम क्या करता है, रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को सेकेंड में कन्वर्ट होना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो रेनिन रिलीज जब बॉडी में, जब किडनी में हमारा ब्लड फ्लो कम होगा तो किडनी से हमारा रेनिन रिलीज होगा। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है वो हमारे एक तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, दूसरा एंजियोटेंसिन सेकेंड एक तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा एल्डोस्टेरोन के रिलीज को बढ़ाने के बाद ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर के रिटेंशन को क्या कर देता है, बॉडी में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पैथोफिजियोलॉजी में इटियोलॉजिकल फैक्टर आते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से इंक्रीज आर्terial प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे जो किडनी है उसमें ब्लड फ्लो कम होगा। ब्लड फ्लो कम होता है तो रेनिन रिलीज़ होता है, रेनिन रिलीज़ होगा तो रेनिन क्या करेगा, जो लीवर से हमारा एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड का मेन रोल होता है हमारा वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना और दूसरा सोडियम और वाटर के रिटेंशन को क्या कराना, बॉडी में बढ़ाना, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में जो बीपी ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा तो हाइपरटेंशन की हमारी कंडीशन होगी। अब नेक्स्ट बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स में वॉमिटिंग, नोजिया हो सकता है पेशेंट को, एंजाइटी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, हेडेक हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। मैनेजमेंट की बात करें तो कैसे मैनेज करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल में फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे, उसे वेट लॉस कराएंगे, लो डाइटरी सॉल्ट लेंगे, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल को अवॉइड कराएंगे। फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम फर्स्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है हाइपरटेंशन की, अगर फर्स्ट उसको थेरेपी दे तो वो डायरेटिक देनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्या करना है, सोडियम और वाटर के रिटेंशन को क्या करना है, अवॉइड कराना है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन को कम कराना है। तो डायरेटिक्स फर्स्ट दिया जाता है, डायरेटिक। सेकेंड है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या करेंगे, हमारे हार्ट रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ऑटोमेटिक बीपी का जो फ्लो है वो प्रॉपर चलते रहेगा। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं हम लोग। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अलावा हम अल्फा ब्लॉकर दे सकते हैं, एज इनहिबिटर दे सकते हैं और एंजियोटेंसिन ब्लॉकर दे सकते हैं। और नॉर्मली ब्लड प्रेशर को डायग्नोस करने की बात रही तो मेडिकल हिस्ट्री जान सकते हैं, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एक्सरे के थ्रू, ईसीजी के थ्रू, ठीक, अल्ट्रासाउंड और बीट साउंड, हार्ट साउंड के थ्रू और लिपिड प्रोफाइल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को डिटरमाइन कर सकते हैं।